मेरे साथ आज सुरिंदर चौधरी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो ज्वाइन किया। मैं यूँ कहूँगा कि नौशहरा के शेर, सब लोग कहते हैं कि हम नौशहरा में काम करते हैं, मगर सुरिंदर चौधरी साहब ने जो एक सही टाइम पे जो फैसला लिया, वो सुरिंदर चौधरी से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते थे कि नौशहरा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, रविंदर रैना साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जब यहाँ पे बीजेपी असेंबली इलेक्शन करवाएगी, टक्कर जो है क्या मुकाबले की रहेगी, वो आज साबित जो है नौशहरा की अवाम ने कर दिया। सुरिंदर चौधरी बहादुर हैं, खासकर अगर नौशहरा इलाके की मैं बात करूं। जी सुरिंदर जी, आज के इस दौरे पे आप क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ रहे, मियां अल्ताफ साहब रहे, काफ़ी लोगों ने आज आपका कॉपरेट देखिए, मैं आज उमर साहब का और मियां अल्ताफ साहब का और अली मोहम्मद सागर साहब का, नासिर सुगामी साहब का और वो जितनी भी लीडरशिप यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आके उन्होंने हमारे लोगों का हौसला बुलंद किया। और उसके साथ साथ मैं अपने लोगों का, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, इस इलाके का, और जो दूर दराज से उन पहाड़ों से, उन मोड़ों, उन टोकों से लोग पहाड़ों से उतर के यहाँ पे जब आए और आज इस जलसे की रौनक बढ़ाई, और बड़ी रुकावटें रास्ते में दूसरी पार्टियों ने खड़ी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पहुँचे और यहाँ के जलसे को उन्होंने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे अगर गढ़ किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवाय किसी का यहाँ गढ़ नहीं है, और आने वाला ना ही असेंबली बल्कि हम पार्लियामेंट भी यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, क्योंकि अब नौशहरा जो है अनंतनाग के साथ है और हम अपना एमपी जिताएंगे और अपने एमपी से यहाँ पे काम कराएंगे। क्योंकि जम्मू वाले एमपी को हमने जिता के बड़ी बार देखा, लेकिन वो खित्ता पीर पंचाल में कभी कोई एमपी नहीं आया, रजौरी पुंछ में कभी नहीं आया, नौशहरा में कभी नहीं आया। 95% वोट यहाँ के जो बीजेपी के एमपी थे पिछली बार उनको डाला गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ नारियल तोड़े और उन्होंने रिबन काटे उन कामों के जो काम किसी और ने किए। अपने किए काम का कोई रिबन नहीं काटा, लेकिन दूसरे के कामों के रिबन काटे। आज भी वो नारियल और रिबन काट रहे हैं, लेकिन उनको हम कहना चाहेंगे कि काम करके दिखाओ। अब क्या काम करोगे? 4 महीने आपके टोटल रह गए हैं, अब तो वैसे भी आपकी लोगों ने खड़िया खड़ी कर देनी है। तो लिहाजा आज का जो प्रोग्राम था, इसके मुबारकबाद के हकदार मेरे वो लोग जो दूर दराज से आए हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की रौनक बढ़ाई, जिन्होंने मेरे लीडर की रौनक बढ़ाई और मेरे लीडर की इज्जत मान सम्मान बढ़ाया। मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सर, जितना प्यार और मोहब्बत आज आपको नौशहरा की धरती पे मिला है, जहाँ पे ये भी कहा जाता था कि शायद यहाँ पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है वो नहीं दिखेगा, मगर आज लोगों ने साबित किया ये प्यार और मोहब्बत जो सुरिंदर चौधरी को और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नौशहरा की धरती से मिला है, इस प्यार को सुरिंदर चौधरी आगे कैसे देखें? मैंने 2008 में यहाँ से इलेक्शन शुरू किए थे लड़ने, 2008 से आज 2023 हो गई है, और मैं हमेशा लोगों ने मुझे प्यार दिया, पहले इलेक्शन से आज तक। बेशक मैं हारा हूँ, हारने के बावजूद भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और यहाँ पे हमने हमेशा एक कड़ी टक्कर दी है। और जब भी हमसे कोई जीता है तो तमाशा करके, ड्रामा करके जीता है, ना कि मेहनत करके जीता है। लेकिन सुरिंदर चौधरी आज जिस बुनियाद पर खड़ा है, वो बुनियाद मेरे उन गरीबों की है, मेरे वो बुनियाद उन किसानों और मजदूरों की है, मेरी वो बुनियाद वो जो एक दबा कुचला आदमी है उसकी है, मेरी बुनियाद वो जो छोटा व्यापारी है उसकी है। इसलिए सुरिंदर चौधरी की जो बुनियाद है वो गरीबों की है, लेकिन दूसरी पार्टियों की जो बुनियाद है वो अमीरों की है। सुरिंदर चौधरी के साथ गरीब है, उनके साथ अमीर है, और आज गरीबों ने दिखा दिया कि हमारा लीडर सुरिंदर चौधरी है, हमारा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब है, हमारा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, हमारा लीडर मियां अल्ताफ साहब है, इसके सिवाय और कोई लीडर नहीं है। शुक्रिया। उमर साहब, एक अपनी स्पीच में सर कह रहे थे आखिरी सवाल, क्योंकि आप नौशहरा के शेर है जनाब, आपने बड़ी टक्कर यहाँ पे लेके रखी हुई है, कोई दो राय की बात नहीं है इसमें। उमर साहब ने आज अपनी स्पीच में भी एक बात को लोगों के सामने जाहिर किया कि हमने पिछले कई दिनों से लगातार हम कह रहे हैं कि नौशहरा में हम जलसा करेंगे। सुरिंदर चौधरी साहब ने काफ़ी टाइम से लेटर जो था वो यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन बट जगह नहीं मिली। क्या कहें? ये डिप्टी कमिश्नर रजौरी को आप पूछें कि जो उमर साहब ने कहा क्या वो सच है? क्या हमें परमिशन नहीं दी गई? अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उमर साहब एक लीडर हैं, ये बाकियों की तरह नहीं है, वो पीपनी बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, डांस करने वाले या गाने गाने वाले नहीं हैं। उमर साहब एक कायद हैं, एक लीडर हैं, और जो बोलते हैं उस पर वजन होता है। तो अगर उन्होंने बोला तो आप ये सवाल डिप्टी कमिश्नर रजौरी से पूछें। सुरिंदर चौधरी के साथ मेरा बड़ा लंबा इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन आज काफ़ी बिजी शेड्यूल भी है इनका, और आप देख सकते हो कि सुरिंदर चौधरी के साथ लोगों को कितना बड़ा प्यार है। मैं दिखाता चलूँ आपको कि काफ़ी तादाद में लोग जो है ये यहाँ पे पहुँचे। तो फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ खुदा हाफिज़।